नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है। और पिछली कक्षा में हमने कबीर साहब से भेंट निबंध को प्रारंभ किया था और उस पर हमने रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व पर बात की थी। और चूँकि आपने फर्स्ट ईयर में उनको पढ़ा है तो काफ़ी चीज़ें आप उनके बारे में जानते हैं। और उनके बारे में अब हम उनके निबंध को जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं है, ताकि जो है निबंध में उन्होंने क्या कहा है उस पर बात हो सके। और भी दिनकर के लिए जानने के लिए आप यूट्यूब पे और भी जो है गूगल पे जो है वो आप देख सकते हैं। तो कबीर साहब से भेंट, आपको कबीर का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जो है वह हमारे भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े कवि हैं, प्रखर चिंतक हैं, क्रांतिकारी कवि जो है उनको कहा जाता है, जो हम स्वयं सब जानते हैं। चूँकि उनकी कविताएं आज 600 साल बाद भी जो है इतनी महत्वपूर्ण और इतनी प्रासंगिक है कि उनकी ज़रूरत और याद हमको बार बार आती है। एक ऐसे कवि जिन्होंने जाति धर्म की संकीर्णता को छोड़कर मनुष्य मात्र के लिए एक रास्ता बताया, और एक ऐसा कवि जो अनुभव पर जोर देता है ना कि शास्त्र पर। वो बार बार आपसे तर्क विवेक और बुद्धि की बात करता है कि आप लोग अपनी बुद्धि अपनी तर्क और विवेक पर किसी को कसे फिर उसको माने। इसलिए नहीं मानना है कि किसी ने दूसरे ने कहा है या कोई और जो है विद्वान आपसे कह रहा है। और किताबों से बाहर भी जो है एक ज्ञान है, जो उस ज्ञान को हम हर मनुष्य रोज देखता है और उससे जो है वो अपने जीवन में पाता है। और कबीर भक्ति आंदोलन के निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। आप ने छठी कक्षा से उनको पढ़ा है और हमारे सबसे महत्वपूर्ण कवियों में है हिंदी में। दुनिया के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें कबीर की पढ़ाई, हिंदी की अगर पढ़ाई होती है तो वहाँ होती है। और कबीर के भजन का तो लगभग पूरी दुनिया में प्रस्तुतिकरण हो चुका है। कई विदेशी जो विद्वान हैं गायक हैं उन्होंने भी कबीर के भजनों को गाया है, उनके साहित्य पर काम किया है और बहुत बेहतर काम किया है। क्योंकि उनको लगता है कि आज की हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हमने पैदा की है, धर्म जाति के झगड़े, जो मनुष्य मात्र को महत्वपूर्ण नहीं मानना, जाति संप्रदाय को मानना, उन सब का उत्तर जो है वो कबीर के पास है। कबीर जो है वो उन सब के प्रश्नों के उत्तर जो है देते हैं। और इसलिए जो है हिंदी के एक बहुत मशहूर विद्वान है, आलोचक है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे, उन्होंने एक पंक्ति कही थी जो बहुत चर्चित है कि तुलसीदास की कविता उत्तर देती है और कबीर की कविता प्रश्न करती है। ये उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। यानी इस एक लाइन में हम दोनों की कविता को समझ सकते हैं कि कबीर की कविता प्रश्न करती है, यानी वो सवाल खड़े करती है। आप हर एक पंक्ति पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक उनका एक प्रश्न है उस सामाजिक व्यवस्था से, और उसका उत्तर देने का प्रयास जो है वो तुलसीदास की कविता करती है। तो इस तरह से जो है ये जो है कबीर के व्यक्तित्व के बारे में। और निर्गुण काव्य धारा के वो कवि थे। चूँकि कबीर पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है हमें निबंध पढ़ने से पहले कबीर के बारे में भी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। और वो बनारस के थे और जो है जुलाहा परिवार में जन्मे थे और जुलाहा ही उनके माता पिता थे। हमको गलत जानकारी जो है कई बार चलती रहती है कि जो है वो किसी विधवा की संतान थे और उसको तालाब किनारे फेंक दिया। ये सब बहुत बाद में गढ़ा गया। वास्तविकता ये थी कि वो जुलाहा ही थे और जुलाहा परिवार में ही उनका जन्म और सब कुछ हुआ था। तो ये जो कबीर है वो और इतनी महत्वपूर्ण उनकी आवाज़ है। कई बार लोग कहते हैं कि कबीर की आवाज़ अपने समय के हिसाब से या समय में महत्वपूर्ण नहीं थी, वो गलत है। कबीर की आवाज़ अपने समय में भी महत्वपूर्ण थी और इतनी महत्वपूर्ण थी कि मतलब किसी ने कहा था कि जब तक ये बनारस में कबीर है तब तक हमें कोई नहीं मानेगा। हमें मतलब मुल्ला और मौलवी और पंडित को, यानी हम
दोनों को कोई तब तक नहीं मानेगा जब तक बनारस में ये व्यक्ति बैठा है। अब आप देखिए, यानी ऐसे जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में और सिकंदर लोदी के कान भरे गए थे कबीर को लेकर कि साहब ये आदमी जो है बड़ा परेशान कर रहा है हमारे, और सिकंदर लोदी उस समय दुनिया का, भारत का शासक था हमारा, तो उसको कबीर की शिकायत की गई। तो आप समझ सकते हैं कि राजा से शिकायत जो है वो उसी की जाती है जो सबसे प्रभावशाली हो उस समय, या जिससे बड़े जिन लोगों के हित और बड़े चलते हैं, जो फायदे उनको नुकसान पहुंचे बड़े लोगों के, तभी वो शिकायत करते हैं। छोटे मोटे आदमी की शिकायत कोई राजा से नहीं करता। तो ऐसे कबीर थे। और कबीर वो भी थे जो जो मरने के समय मगहर चले गए। मगहर एक बनारस के पास कस्बा है, छोटा सा जगह है, जहाँ की ये मान्यता है कि वहाँ जो मरता है वो अगले जन्म में गधा बनता है। तो कबीर जिंदगी भर कुरीतियों से लड़े, और आपको पता है कि बुढ़ापे में अच्छे अच्छे आदमी बड़े साधु संत हो जाते हैं, लेकिन कबीर अपने वचनों से, अपने जीवन से नहीं डिगे, और वो दुनिया को दिखाने के लिए कि ये सब अंधविश्वास ढोंग है, वह मगहर गए थे। जबकि वो बनारस के रहने वाले थे, वो चाहते तो बनारस में ही रहकर अपना जो है प्राण त्याग सकते थे, और जहाँ ये मान्यता है कि बनारस में मरने पर स्वर्ग मिलता है। लेकिन कबीर जो है वो मृत्यु के समय जानबूझ करके मगहर गए, ये दिखाने के लिए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, मनुष्य कहीं भी जन्मे, कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, वो मनुष्य ही होता है। ये सब हमने ऐसा बना रखा है। तो ऐसे हमारे कबीर थे, अद्भुत कवि, अद्भुत क्रांतिकारी, अलग ही तरह के कवि, जिनकी कविता पढ़ने के लिए हमको एक बार भी समझने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं चाहिए, इतनी सहज भाषा में उन्होंने लिखा है। तो अपनी पुस्तक में कबीर साहब से भेंट जो निबंध है उसको शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, जो शुरू में आपके दी हुई होती है पुस्तक में कुछ चीज़ें, उनको आपको पढ़ना चाहिए। दिनकर का परिचय हमने पढ़ा। अब इस निबंध के बारे में क्या लिख रहे हैं राइटर, वो बात करते हैं। वो लिख रहे हैं, कबीर साहब से भेंट दिनकर की गद्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। यानी दिनकर कवि होने के साथ साथ गद्यकार भी है। यह जो है, यह हमें इस निबंध से पता चलता है। गद्य शैली का अच्छा एक उदाहरण है। संवाद और उद्धरणों की अतिशयता के बावजूद इस कल्पित भेंट वार्ता को ललित निबंध की कोटि में रखा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, यह हमें याद करनी है कि संवाद और उद्धरण होते हैं, यानी कभी दूसरों की बात को अपने में लाना। जैसे इसमें कबीर की कविताएं बहुत आएंगी, आप देखेंगे निबंध में। तो उनके बावजूद भी कल्पित भेंट वार्ता, यानी ये इंटरव्यू क्या है, इमेजिनेशन है। कबीर तो 1398 में जन्मे थे, और अधिक से अधिक वो जो है 15वीं 14वीं शताब्दी तक रहे थे। और दिनकर तो हमारे आधुनिक काल के, तो ये दोनों कैसे मिल सकते हैं? तो ये एक इमेजिनेशन है, उसको कहते हैं कल्पित भेंट वार्ता। तो उसका बड़ा जो है एक रोचक उदाहरण है, और इसको हम ललित निबंध की कोटि में रख सकते हैं। 2 नंबर का छोटा प्रश्न आपसे पूछ ले कि कबीर साहब से भेंट क्या है, या इसको किस स्वरूप में रखते हैं, तो यह कल्पित भेंट वार्ता है, जिसको हम ललित निबंध की श्रेणी में रख सकते हैं। ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। आगे क्या लिखते हैं, इसमें विचार और कल्पना का सुंदर सामंजस्य है। लेखक ने प्रतिभा के बल पर दिवंगत क्रांतिकारी कबीरदास से मुलाकात करके प्रश्नोत्तर के द्वारा उनके सामाजिक, लोक मंगल, विधायक तथा मानवतावादी विचारों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। पूरी कबीर की कविता का सार इस पंक्ति में आ जाता है। कबीर के व्यक्तित्व का, क्रांतिकारी कबीर के सामाजिक, लोक मंगल, विधायक और मानवतावादी विचार, ऐसी कविता जो मनुष्य की बात करती है, मनुष्य मात्र की बात करती है। तो उसको जो है उन्होंने इस निबंध में जो है वो रचनाकार यानी रामधारी सिंह दिनकर ने प्रस्तुत किया है। वो उनके लोक मंगलकारी, भाई उनकी बातें क्या है कि किसी मंदिर मस्जिद के लिए मत लड़ो, किसी जो है किसी से हिंसा मत करो। आज अगर हम उनकी ये बात मान लेते तो लोक मंगल होगा कि नहीं होगा? मनुष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति मजहब से। इंसान का जो प्राण है, इंसान का जो जीवन है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक जो माँ होती है वो संतान को पालती है। आप एक माँ से जाके पूछो कि मृत्यु का क्या अर्थ होता है, पुरुष नहीं समझ सकते। पुरुष 9 महीने पेट में बच्चे को नहीं रखते,
वो व्यथित होंगे, लेकिन जो दर्द किसी की मृत्यु पर संतान की माँ को होता है, वह ही बता सकती है कि हिंसा का क्या जो है वो परिणाम होता है। और कबीर सबसे बड़े अहिंसा के समर्थक कवि है। हर जगह की वो अहिंसा हिंसा की वो निंदा करते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। आगे लिखते हैं कि कबीर के विचारक आज भी प्रासंगिक है, रिलीवेंट है, आज भी बहुत जरूरी है उनके। विषमताग्रस्त समाज में समता की प्रतिष्ठा अपेक्षित है। ऊंच नीच गैर बराबरी हमारे समाज में है। एक तरफ इतने अमीर हैं और दूसरी तरफ इतनी गरीबी है कि हम कह नहीं सकते। तो ऐसे साधु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कितनी बढ़िया कवि ने 2 पंक्तियों में हमारे फिलोसॉफी को समझा दिया। इतना ही तो पैसा चाहिए आपको कि भाई ना तो आप भूखे मरो, ना कोई घर पे आ जाए कभी तो उसको हमें मना करना पड़े। अब ये जो चीज़ है यही तो महत्वपूर्ण है। और कोरोना ने भी हमको समझा दिया कि प्रकृति की जितनी लूट जितना आप ये करोगे तो आगे जाके तकलीफ पानी है। ये तो मतलब शुरुआत है। आगे क्या कहते हैं, धर्म की सत्ता निष्काम लोक सेवा और सदाचार में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आप निबंध में प्रश्न आए जरूर लिखना कि अल्टीमेटली रिलीजन किस लिए है, धर्म किस लिए है, लोक सेवा और सदाचार। अच्छा आप आचरण करो, ये नहीं कि जो है 1 घंटा आपने भगवान का नाम लिया और बाहर जाकर जो है दूसरों को मनुष्यों को प्रताड़ित करने लगे या दुखी करने लगे। तो फिर वो सदाचार आपके आचरण में बदलाव होना जरूरी है। पूजा समाज के आडंबर में नहीं, तत्वतः सभी धर्म एक है। आप पूजा पाठ वो सब करते हो, उसका आडंबर करते हो, दिखावा करते हो, तो वो व्यर्थ है, क्योंकि सभी धर्म अल्टीमेटली एक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निबंध से पहले लिखी गई है, उनको आप भी अपनी पुस्तक में एक बार देखना और उनको समझने का प्रयास करना। और उन्हीं में से प्रश्न छोटे निकलते हैं और निबंध को समझने की भी जो दृष्टि है वो वहीं से क्लियर होती है। तो अब हम अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो इस निबंध को पढ़ना हम शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप भी और कबीर दास जी के बारे में जानिए, कबीर को कवि के रूप में सुनिए, उनके भजन को सुनिए, आप यूट्यूब पे सब जगह अवेलेबल है। उनके विचारों को जानिए, क्योंकि वही हमारे आखिर में काम आने हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।